हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम इस पार्ट में बेटा चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 पढ़ेंगे। बात समझ में आई? और इस सवाल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज तो पता ही होगी ना, मैथ का मतलब कुछ नहीं। मैथ का मतलब कुछ नहीं, लेकिन उसके पहले कापी और कलम लेकर मेरे साथ बैठ जाओ और तब तक जुटे रहो ना जब तक आज मैं इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से एकदम फिनिश ना कर दूं। एकदम जुटे रहना। तो चलो बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर नजर दौड़ाएं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो उसमें भरे हुए पानी का चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करें। क्या बताया कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेमी है और उसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या इतनी है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिनकी त्रिज्या, देखो प्रश्न एक चीज तुम इसको देख लिए। इसने कहा कि कोई एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है। तो सबसे पहले बेटा एक उल्टे शंकु के आकार का बर्तन बना दो। चलो तुम लोगों ने क्या किया, एक उल्टे शंकु का मतलब बना दिया कुल्फी। अरे कुल्फी भरी नहीं है, कुल्फी भर गई होती तो अर्धगोला आ जाता। उसने कहा इसकी जो ऊंचाई है बेटा वो 8 सेमी है। कितनी है? 8 सेमी। और जो इसकी त्रिज्या है वो है 5 सेमी। इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। उसने कहा ये पूरी तरीके से ऊपर तक एकदम क्या है, पानी से भरा हुआ है। ये पूरा एकदम क्या है, पानी से भरा हुआ है। इतना समझ में आया? यानी इसकी ऊंचाई कितनी थी? 8 सेमी। चलो इसको मिटा दे रहा हूं। ये पानी से भरा हुआ था। उसने क्या कहा कि इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं। ये देखो, 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, 4। मैं जानता नहीं हूं कितनी गोलियां हैं। ये देखो, ये दिख नहीं रही। और प्रत्येक गोली की त्रिज्या जो है वो 0.5 सेमी है। कह रहा है कि जब इसमें कुछ गोलियां, जब भैया एकदम मुच्च भर गया था, जब पूरा एकदम फुल हो गया था, तुमने इसमें कुछ डाला तो तुम देखते हो कि अगर किसी लोटे में हम पानी भर के रख दें लल्लू, तो उसमें अगर हम कोई छोटा सा अपना ये मार्कर भी गिराए ना, एकदम पूरा भर दें, दबा दबा के पानी भर दें और उसके बाद इसको मार्कर को उसमें गिराएं तो पानी क्या होता है? बाहर निकलता है। कितना? ये अपने आयतन के बराबर पानी बाहर करता है। इस बात को किसने बताया था? एक महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वह अपने आयतन के बराबर क्या करती है? द्रव बाहर करती है। तो इसका मतलब ये जो गोलियों की संख्या थी, उन पूरी गोलियों का आयतन क्या था? निकले हुए पानी का आयतन। बहुत ही प्यारा सा सवाल। सबसे पहले तुम लोग यहां लिख दोगे क्या? यहां लिख दोगे शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या कितनी है? शंकु की त्रिज्या बराबर है 5 सेमी। कोई दिक्कत? और फिर यहां भैया क्या दिया गया है? यहां दिया गया है शंकु की कौन सी चीज? ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई दी है 8 सेमी। जो उसमें डाली गई गोलियां यानी गोलियों की संख्या पहले लिख दो। मालूम नहीं सर जी, तो n लिख दो। गोलियों की संख्या मालूम नहीं तो n लिख दो। और त्रिज्या क्या है? गोलियों की त्रिज्या, अगर मैं इस त्रिज्या को r1 लिख दूं तो इसे क्या लिख दूं? r2। 0.5 से
क्या इतना समझ में आया? अब हम लोग बात प्रश्नानुसार करें। क्या करें? बात प्रश्नानुसार करें, बात नियमानुसार करें। उठ पटांग की बात मत करना, मैथ पढ़ने बैठ के उठ पटांग की बात करो कि चपाट पड़ेगा भी, जान लो। एकदम मन से मेरे प्यारे भैया, एकदम मन से मेरे प्यारे बेटा, इसको देखो। इसने क्या कहा कि जब इसमें से ये कुछ गोलियां डाली जाती हैं तो इस आयतन का चौथाई भाग जल बाहर होता है। मतलब कि हम लोगों ने गोलियों को जो डाला, उनको डालते ही इस पूरे पानी जितना भरा था, मतलब शंकु के आयतन का 1/4 भाग जल बाहर हो गया। इसका मतलब कि n किसका आयतन, n गोलियों का आयतन जो था, n गोलियों का जो आयतन था बेटा, वो बराबर था, किसके बराबर था? बराबर था 1/4 और किसके? शंकु के आयतन के। कोई दिक्कत? क्यों सर जी? क्योंकि कहा गोलियों को डालते ही पानी का 1/4 भाग बाहर निकल गया। चलो फिर मैंने यहाँ क्या लिख दिया, n और गोले का आयतन का फार्मूला 4/3, यहाँ पाई r2 क्यूब, क्योंकि r2 तुमने गोले की त्रिज्या मानी थी जो डाला था, बराबर यहाँ 1/4, इसका मतलब 1/3 पाई r1² h। क्या इतना समझ में आया? देख बेटा ध्यान दे, इस तुमने पाई को पाई से उड़ा दिया, 3 को 3 से उड़ा दिया, कोई दिक्कत? अब तुम्हारे पास जो गोलियों की संख्या है बेटा ना, क्या है? वो n है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? ये मेरा देखो क्या हो गया, 4 गुणे कितना, यहाँ r का क्यूब, r2 का मतलब हो गया 0.5 का क्यूब, और बराबर यहाँ 1/4, और ये बेटा r1 का मतलब हो गया 5 और इसका स्क्वायर, और गुणे h का मतलब 8। समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखना, यहाँ लिख देना क्या, n बराबर, n बराबर माने गोलियों की संख्या निकालने के लिए मैंने इधर एक काम किया। क्या काम किया? मैं इस 4 को इधर ले गया, तो यहाँ मेरा हो गया क्या, यहाँ हो गया पहले तो ये वाला 5 गुणे, फिर हो गया 5 और गुणे हो गया 8 बटे बेटा ये वाला 4, और फिर ये वाला 4, और यहाँ कितनी बार है, 3 बार, तो 0.5 गुणे 0.5 और फिर गुणे 0.5। क्या इतना समझ में आया? आ गया? आ गया। तो फिर ये देखो 4 एकम 4 दूनी और 2 एकम 2 चौक 8। इतना तो सरल हुआ। अगर इतना सरल हुआ तो जो बचा है ऊपर लिख दो। क्या थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं यार? 5 गुणे 5 बटे, मेरा मन ये कह रहा है कि जब मैं इसको काटा, इधर देखो, जब मैं इसको 4 से काटा 2 से इसको काटे, यहाँ 2 आया था, और जब तुम 2 का 5 में गुणा किए तो 2 5 जा 10, लेकिन एक अंक पे डेसिमल तो 1.0 हो गया, और ये दोनों बचा तो 0.5 इंटू 0.5। देखो एक अंक के बाद दशमलव का कोई महत्व नहीं, इसको मैं मिटा दिया। अब मेरे पास क्या बचा, 0.5 इंटू 0.5, इसका मल्टीप्लाई किया तो 25, और इसका जब किया तो बेटा 0.25। तो बड़ी सर असमंजस की बात, मैं इसका दोनों अंक दशमलव जब हटाना चाहता हूं तो यहाँ 2 ठीक क्या लगेगा, 0, और 25 1 जा और 2 ठीक, यानी गोलियों की संख्या कितनी आ गई, n बराबर 100। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो, यानी कितनी गोलियां डाली जाएं, अगर 100 गोलियां डाली जाएं तो अपने आयतन का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर अगला। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लें, कौन सा, 6 में क्या है कि ऊंचाई 220 सेमी वाले और आधार का व्यास 24 सेमी वाले
देखो बेटा, मैं अब की बार ना पहले एक काम करता हूँ, जैसे जो कह रहा है वैसे कर लेता हूँ। सबसे पहले ऊंचाई 220 सेमी और आधार का व्यास कितना है 24 सेमी। ये देखो ऊंचाई 220 सेमी, इसकी ऊंचाई कितनी है 220 सेमी, और आधार की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है क्या, त्रिज्या नहीं व्यास है, व्यास इसका 24 सेमी। डायमीटर के ऊपर, इसके ऊपर जिस पर, यानी इसके ऊपर क्या है, एक 60 सेमी और त्रिज्या कितने 8 सेमी का एक अन्य बेलन है। इसके ऊपर बेटा एक 60 सेमी ऊंचा और 8 सेमी डायमीटर का एक अन्य बेलन है। ये ऐसे, चलो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऐसे ऐसे इसको बना दो, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां थोड़ा सा ऐसे। बात समझ में आई? चल भैया आगे क्या, इस पूरे बर्तन में न क्या वो लोहे का एक स्तंभ बन गया। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो जो ये ऊंचाई थी वो उसने क्या कहा था भैया, ये कहा था 60 सेमी। कितना कहा था, इसकी ऊंचाई कहा था 60 सेमी, और इसकी जो बात त्रिज्या की थी, इसकी त्रिज्या दिया था, व्यास नहीं, इसकी त्रिज्या 8 सेमी थी। यानी एक तुम्हारा 220 सेमी ऊंचा और 24 सेमी व्यास वाला एक क्या है, एक बेलन है। इस बेलन के ऊपर एक 60 सेमी ऊंचा और 8 सेमी त्रिज्या वाला एक दूसरा बेलन रखा गया है। इस पूरे स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेमी बराबर लगभग 8 ग्राम है। तो सबसे पहले बेटा एक काम क्या करते हो, सबसे पहले हम लोग लिख दें कि माना, माना यानी ये नीचे वाला ये ए है, माना पहले, या माना माना क्या दिया गया है, पहले बेलन की त्रिज्या r नहीं, हम डायरेक्ट लिख दें पहले बेलन, पहले बेलन की ऊंचाई क्या है, पहले बेलन की ऊंचाई कितना है लल्लू, h1, और ये बराबर है 220 सेमी। कोई दिक्कत, और त्रिज्या r1 बराबर 24/2। क्यों सर 24/2, क्योंकि बेटा 24 तो उसका डायमीटर है, काट दिए कितना हो गया 12, यानी r1 बराबर हो गया 12 सेमी, h1 बराबर हो गया 220 सेमी। तथा दूसरा जो बेलन है, दूसरा बेलन, तो दूसरे बेलन की कौन सी चीज, ऊंचाई h2 बराबर ये 60 सेमी, और ये r2 त्रिज्या कितनी है 8 सेमी। इतना तो समझ में आया। तब देख बेटा कह रहा पूरे बर्तन का आयतन या पूरे संपूर्ण स्तंभ का आयतन, तब क्या आयतन बराबर, हम लोग क्या लिख दें, सबसे पहले यहां लिख दें क्या, यहां पहले भाई आकृति कितने चीजों से मिलकर बनी, दो, ये पहला बेलन है, दूसरा बेलन, आयतन भी निकालोगे तो पहले बेलन का आयतन दूसरे बेलन, तो यहां क्या लिखोगे, पहले बेलन का आयतन और धन दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन के आयतन का सूत्र हो या दूसरे बेलन के आयतन का सूत्र हो, बेलन का आयतन तो हमेशा वही होता है, क्या, वही जो तुम जानते हो, पाई r1 स्क्वायर और h1। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई और r2 स्क्वायर h2। कोई दिक्कत, दिक्कत अगर नहीं है तो पाई कॉमन ले लो, और r1 का मतलब है 12 गुणे 12 गुणे h1 का मतलब 220। फिर बेटा यहाँ पाई निकल गया, r2 का मतलब है 8 गुणे 8 और इसका मतलब है 60। क्या इतना समझ में आया? पाई का मान तो हम जानते हैं 3.14, कितना 3.14, लेकिन यहां देखो 12 ब्रह्मा कितना 144 गुणे कितना 220,
धन 8 अठाई 64 और गुणे कितना 60। जरा एक जगह कहीं फिर से देख लो या यही दिमाग लगाओ। 3.14 एक जीरो लगा दो। 22 चौक 88 के 8 हासिल आया 8। फिर 22 चौक 88 और 8 96 हासिल आया 9। 22 एकम 22 और 22 और 9 31 धन 6 जीरो। फिर क्या, यानी यहां देखो 6 चौक 24 के 4 हासिल आया 2। 6 छंग 36 और 2 38। एक काम करो बेटा, इन दोनों को जोड़ दो। 3.14 यहाँ 0 के 0। 8 4 12 के 2। फिर 6 8 14 और 1 15। 3 1 4 और 1 हासिल हुआ 5। फिर यहाँ इतना आ गया ना 35,520। जरा इसका गुणा दोनों का करके यही लिख देना। ये देखो 35,520 गुणे 3.14 4 जीरो 4 दूनी, फिर 4 दूनी 4 पंचे 20 की 0 हासिल आया 2। 4 3 12 2 14। आया समझ में? फिर से देखो 4 जीरो 4 दूनी 4 पंचे 20 की 0 हासिल आया 2। 4 पंचे 20 2 22। फिर 4 तिहाई 12 और 2 कितना 14। यानी ये हो गया मेरा। फिर से एक का 0 में पढ़ेंगे 0। 1 दुआई 2। 1 पंचे 5। 1 पंचे 5। 1 तिहाई 3। फिर 3 का पढ़ोगे 3 जीरो 0। 3 दूनी 6। 3 पचे 15। 3 पचे 15 1 16। 3 त्रिका 9 और 1 10। क्या इतना समझ में आया? जोड़ लो। 0 के 0 8 की 8 2 के 2 5 2 7 6 13 के 3 5 5 10 4 14 और 1 हासिल हो 15। 6 3 9 और 1 कितना, इधर सुनो 5 5 10 4 14 1 15। 6 3 9 1 10 और 1 हासिल 11। फिर 1 आया मेरा कितना 11 15 32 20 जो भी आया है। यानी मेरा 2 अंक पर दशमलव लगा दिया तब भी 11 15 और फिर क्या 32 दशमलव कितना 8। इतना हो गया बेटा मीटर क्यूब। क्या हो गया मीटर क्यूब। यहाँ थोड़ा सा मेरे भैया मेरे बाबू एक काम करना, क्या लिख देना 1 मीटर क्यूब बराबर, मीटर होगा तो मीटर में, सेमी में होगा तो सेमी में। 1 सेमी क्यूब बराबर, 1 सेमी में है 1 सेमी क्यूब बराबर 8 ग्राम। तब कितना था 1 1 1 5 3 2 दशमलव 80 सेमी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे 1 1 1 5 3 2 दशमलव 8। 8 अठाई 64 के 4 हासिल आया 6। फिर 8 दूनी 16 और 6 22 हासिल आया 2। 8 तिरिक 24 और 2 कितना 26। फिर सुनो यहाँ 1 मिनट, यहाँ मैंने क्या कहा 8 अठाई 64 की 4 हासिल आया 6। 8 दूनी 16 और 6 22 के 2 हासिल आया 2। 8 तिरिक 24 और 2 26 तब भी हासिल आया 2। 8 पंचे 40 और 2 42 हासिल आया 4। 8 एकम 8 और 4 12 हासिल आया 1। 8 एकम 8 1 9 और 8। यानी बेटा कितना आया है, कितना आया है, आया है 8 9 2 2 6 2 और दशमलव 4।
इतना आया है ग्राम से। अगर इसे किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से भाग दे देना, 892,262, यानी यहाँ कितना बटे 1000 कर दोगे तो आ जाएगा क्या, 892.262 kg। यही मेरा आंसर आएगा, यानी पूरा खंभा इतने किलो का हो जाएगा। समझ में आई बेटा? तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन बताऊं। स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। इसमें क्या है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी में भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी और ऊंचाई 180 सेमी है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कितना प्यारा सा सवाल। मतलब कि कोई एक बेलन है, ये देखो, इस बेलन की ऊंचाई जो है बेटा, इस बेलन की ऊंचाई जो है, इस बेलन की ऊंचाई जो है, इस बेलन की ऊंचाई जो है वो 180 सेमी है। कितना है? 180 सेमी है। इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? 180 सेमी है। इस बेलन की ऊंचाई है 180 सेमी और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? इसकी जो त्रिज्या है वो है 60 सेमी। त्रिज्या बेटा, व्यास नहीं। इसके अंदर ना इसके अंदर एक क्या डाला जाता है? इसके अंदर एक शंकु ठोस का है। इसमें पहली बात तो इसमें पानी भरा है, एकदम जान लो, पहली बात तो इसमें पानी भरा है। और उसके बाद ना भैया, उसके बाद क्या है, इसमें एक शंकु डाला जाता है जो एक गोले पर आरोपित है। ये देखो, और शंकु की ऊंचाई कितनी है? 1 मिनट, मैं इसको पहले शंकु बना दूं। ये है, ये शंकु हो गया और ये एक गोले पर आरोपित है। ये देखो, जो तली में स्पर्श करता है। इस शंकु की ऊंचाई है 120, इस शंकु वाले भाग की ऊंचाई 120, त्रिज्या वही 60 सेमी है, त्रिज्या वही 60 सेमी है और इसकी ऊंचाई है 60, यानी त्रिज्या वही 60 है। तो कह रहा है कि जब आदमी इसको इसमें डालता है तो कितना पानी इस बेलन में शेष बचेगा। कितना प्यारा सा सवाल है। इसके पहले मैंने अभी जस्ट बताया कि जब बेटा कोई बेलन में कोई या कहीं कोई वस्तु डुबोई जाती है तो वह हमेशा अपने आयतन के बराबर ही पानी बाहर करती है। तो इसका मतलब पहले बेलन में पूरा पानी भरा था ना, तो ये कितना पानी बाहर की? शंकु के इस ठोस के आयतन के बराबर। और अगर इसके बराबर ये पानी बाहर की तो बेलन में से इसी को घटा दो, पता लग जाएगा कितना पानी शेष बचा है। तो तुम लिख दो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो गई? बेलन की त्रिज्या R1 बराबर R सब क्या, सबकी वही है 60 सेमी। फिर बेलन की ऊंचाई ये H1 बराबर कितना है? 180 बेलन की पूरा। फिर जो इसमें ठोस डाला गया है ना वो शंकु, तो शंकु की त्रिज्या ये R2 बराबर, ये भी 60 है और ऊंचाई H2 ये 120 है। फिर जो नीचे अर्धगोला है वो गोले की त्रिज्या बराबर 60 सेमी, R3 है। मैंने भी तुम्हें क्या बताया कि बेलन का शेष, यानी बेलन में
शेष पानी का आयतन निकालना है। मैंने भी तुम्हें क्या बताया, मैंने क्या बताया कि बेटा जो बेलन में पानी बचेगा, पहले तो पूरा बेलन भरा था तो पूरा बेलन मैंने भर दिया, बेलन का आयतन माइनस बेलन में से क्या निकलेगा, जितना उस समय डाला गया है। क्या डाला गया है? ये किसका? शंकु प्लस किसका? अर्ध गोले का आयतन। बात समझ में आई? अरे भाई उतना निकाल दो। तो बेलन का आयतन हो गया पाई, इसका हो गया R1 स्क्वायर इंटू H1 माइनस शंकु का 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H2 प्लस गोले का अर्धगोले का 2/3 पाई R3 क्यूब। कितना प्यारा सा सवाल। मैं अगर देखूं तो सब में पाई कॉमन है, कॉमन कर लिया। R1 का मतलब 60 का स्क्वायर इंटू H1 का मतलब कितना? H1 का मतलब 180 माइनस यहाँ क्या 1/3 पाई सब में कॉमन कर लिया बेटा। R2 का मतलब ये भी 60 का स्क्वायर इंटू 120 प्लस 2/3 ये भी 60 का क्यूब। इतने में तुम एक चीज और देख रहे हो, सब में एक चीज कॉमन है 60, यानी सब में 60 का स्क्वायर कॉमन है। तो अगर मैं पाई गुणे 60 का स्क्वायर भी कॉमन ले लूं तो यहां हो जाएगा 180 माइनस यहाँ 1/3 गुणे 120 धन यहाँ केवल 2/3 और एक बार 60 निकल गया तो एक बार बचा रह गया। आया समझ में? दिमाग लगाओ, यहाँ पाई और 60 का स्क्वायर माने 36, 180 माइनस ये देखो काट दो 40, इसको काट दिए 20 और 20 दूना ये भी कितना हो गया 40, तो 40 40 80 और 180 में से 80 निकल गया तो कितना बचा? तो कितना बचा यहाँ बेटा? यहाँ बचा क्या? पाई और फिर इंटू 3600, पाई इंटू 3600 और फिर उसके बाद कितना? 180 में से 80 निकल गया गुणे 100। पाई का मान 3.14 गुणे ये हो जाएगा 36 और 000। इतना आया समझ में? ये सेमी में सब हो रहा है। अगर मैं इसका गुणा करूं तो 3.14 गुणे 36, 3 0 लगा दूं, 6 चौक 24, 6 एकम 6 और 2 8, 6 त्रिक 18, फिर 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 त्रिक का 9। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 8 4 12 के 2, 8 2 10, 4 के 4 8 2 10 के 0, 8 4 11, 8 4 12 और 1 हासिल हो 13, 9 1 10 और 1 11। यानी मेरा आ जाएगा 1 1 3 0 4 और उसके बाद कितना? 3 0, लेकिन 2 अंक पर 10 बोलो तो ये खत्म हो जाएगा। आ गया बेटा 11 30 40। यानी मैं इसे लिख सकता हूं क्या? मैं इसे लिख सकता हूं 11 30 40। सेमी ये जो था वो सेमी में था, उससे हम लोग क्या कर दें, अगर इसे मीटर में चेंज कर दें तो 1 दशमलव यहाँ कितना आएगा 1 3 4 निकट अंक है इसलिए लिख दो इतना मीटर क्यूब। ये इतना, अरे हाँ इसका जो पानी उसका आयतन है शेष पानी का इतना आ जाए। समझ में बात है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़िया प्यारा सा सवाल लगाए तुम लोग, बहुत ही अच्छा लाजवाब। तो अब मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये देखो
ये देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, इसको तुम लोग मन से एकदम लगाना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना। बात समझ में आ गई? धन्यवाद बच्चों। और एक चीज, अगर अभी तक इस चैनल को अपने मित्रों तक न शेयर किए हो या सब्सक्राइब न किए हो तो मेरे प्यारे भैया सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि समझ में आया कि नहीं आया। धन्यवाद।